हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे देश में एक बार फिर से इलेक्शंस का डंका बज चुका है। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 2025 की डेट फिक्स हो गई है और साथ ही एक पुराना डिबेट वापस से उठ गया है। ईवीएम्स काम करती है या नहीं, हर इलेक्शन के पहले ये सवाल उठता है। क्या वोटर का वोट सच में उनके कैंडिडेट तक पहुंचता है या कहीं और जाता है? इस बार भी कुछ ऐसा ही ड्रामा है। एलिगेशंस ऑफ ईवीएम टैम्परिंग, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन और पॉलिटिकल ब्लेम गेम। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोल डेट्स के साथ ही इन सब एलिगेशंस पर अपना पक्ष रखा है और सबको बहुत बड़ा झटका भी दिया है। तो चलिए आपको पूरी कहानी डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस का महायुद्ध शुरू होने वाला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोल डेट्स अनाउंस करते हुए ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सी पर अपना स्टांस क्लियर कर दिया है। अब दिल्ली की बात है तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे वहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच झगड़े तेजी से चलते रहते हैं। तो बहुत ही आसान हो जाता है ये समझना कि इलेक्शंस की वजह से ये झगड़े और एस्केलेट हो जाएंगे। इलेक्शंस के चलते वोटर लिस्ट को लेकर भी काफी बड़ा हंगामा अब हमारे सामने आ पहुंचा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने एलिगेशंस लगाए हैं कि वोटर रोल्स में रॉन्गफुल डिलीशंस और फेक एडिशंस हो रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर उनके स्ट्रॉन्ग वोटर बेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल का बड़ा इल्जाम, शाहदारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से 11,000 वोटर्स के नाम बीजेपी ने हटवाया है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी न्यू दिल्ली में भी यही ऑपरेशन लोटस चल रहा है। बीजेपी ने इन एलिगेशंस को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी पर फेक नेम्स ऐड करने का आरोप लगाया है। कह रहे हैं कि ये बस पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की चाल है। हालांकि इस पॉलिटिकल लड़ाई को क्लैरिफिकेशन देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने साफ कहा है कि वोटर लिस्ट का प्रोसेस पॉलिटिकल पार्टीज के फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। हर एडिशन और डिलीशन लॉ फॉलोइंग प्रोसेस के थ्रू की जाती है। कोई भी मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं है। ईसीआई ने क्लैरिटी दी कि सभी डेटा और गाइडलाइंस पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है और ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 5 फरवरी को होंगे और वोट्स की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम मैनिपुलेशन के इल्जामों को टोटली बेसलेस बता दिया। मिस्टर कुमार ने कॉन्फिडेंटली कहा, ईवीएम्स टैम्पर प्रूफ है, उन्हें हैक करना या रिग करना इम्पॉसिबल है। जुडिशरी ने 42 अलग अलग ओकेजन्स पर ईवीएम्स पर अपना ट्रस्ट रीअफर्म किया है। और तो और उन्होंने ईवीएम टेक्नोलॉजी को नेशनल प्राइड बोला और क्लैरिटी दी कि इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर काम करता है। पर बात ऐसी है कि आम आदमी पार्टी अभी भी बीजेपी पर इलेक्शंस और वोटिंग प्रोसेस को टैम्पर करने का इल्जाम लगा रही है। और चलिए एक नजर इन इल्जामों पर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी की पूरी कार्यप्रणाली दिल्ली में हम लोगों ने देखी है, उससे एक बात बड़ी साफ है, भारतीय जनता पार्टी को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि दिल्ली वालों के बारे में कोई काम किया जाए। उन्हें दिल्ली वालों के पानी की कोई चिंता नहीं है, दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिले इसकी कोई चिंता नहीं है, अस्पतालों की कोई चिंता नहीं, दिल्ली के 18 लाख बच्चों की पढ़ाई कैसे चले इसकी कोई चिंता नहीं, अस्पतालों की कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों की कोई चिंता नहीं है। वहां सीवर डले, वहां पानी की लाइन डले, वहां सड़कें बने, इस बात की भी कोई चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। पूरे दिन 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही एजेंडा रहता है, कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कुछ किया जाए। कोई मुकदमा कराया जाए, किसी के यहाँ पुलिस भेजी जाए, किसी के यहाँ ईडी का छापा मारा जाए, किसी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाए, कोई नई जांच शुरू कर दी जाए, जेल में भेज दिया जाए। और जेल में भेजने से भी मन नहीं भरता, जेल में इनकी दवा रोक दी जाए, इंसुलिन रोक दी जाए, काम रोक दिए जाएं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने
देश के 75 सालों के इतिहास में पहली बार एक ऐसा काम किया जो कभी सुना नहीं था हमने। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्य की मुख्यमंत्री को दूसरी बार उनके आधिकारिक निवास से बेघर कर दिया है। आपको याद होगा वो तस्वीरें, जब मुख्यमंत्री आतिशी जी का सारा सामान डब्बों में पैक करके मुख्यमंत्री निवास से बाहर फेंका गया, बाहर निकाला गया। और आज दोबारा से एक महिला मुख्यमंत्री को उनके आधिकारिक निवास स्थान से बाहर निकाल दिया गया है। ये शायद पहली बार है किसी देश में, पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा कि किसी देश के किसी राज्य की मुख्यमंत्री को वहां की सरकार उनके निवास स्थान से बाहर निकाल दे। लेकिन एक उल्टा इल्जाम आम आदमी पार्टी पर भी लगा है। तो जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से मास वोटर डिलीशन के इल्जाम लगे हैं, उसके बाद न्यू दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने इलेक्शंस के पहले पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ऑपरेशनल डिसरप्शंस को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर दी। एक सीरीज ऑफ लेटर्स में डीओ ने पॉलिटिकल लीडर्स के अनड्यू प्रेशर और इलेक्टोरल ड्यूटीज में रुकावट का मुद्दा उठाया है और सिक्योरिटी मेजर्स की डिमांड की है। 4 जनवरी को दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखे गए लेटर में डीईओ ने डिटेल में बताया कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स राघव चड्ढा और संजय सिंह 21, 28 और 29 दिसंबर 2024 के साथ साथ 3 जनवरी 2025 को उनके ऑफिस आए थे। लेटर में लिखा गया, इन लोगों की तरफ से मुझे प्रेशर डालने की कोशिश की गई, जैसे कि ऑब्जेक्टर्स के पर्सनल डिटेल्स और ऐसे इंफॉर्मेशन मांगा जो रूटीन ऑपरेशंस के स्कोप से बाहर है। डीईओ ने अपने लेटर में इस बात को हाईलाइट किया कि ऐसे अटेम्प्ट्स इलेक्टोरल प्रोसेस को डिसरप्ट कर सकते हैं और अनबायस्ड इलेक्शंस के लिए एक चैलेंज बन सकते हैं। अब बात ऐसी है दोस्तों, इलेक्शन का माहौल गर्म हो चुका है। एक तरफ एलिगेशंस का सिलसिला है तो दूसरी तरफ ईसीआई अपने प्रोसेस की सफाई दे रहा है। फाइनल वर्डिक्ट तो इलेक्शन के बाद ही मिलेगा, लेकिन अभी के लिए दोनों साइड के बीच की ये पॉलिटिकल पिच काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं? ईवीएम्स और वोटर लिस्ट के चलते इल्जाम और जवाब में सच्चाई किस तरफ है? अपनी सोच कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।